हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू चाइनीज ड्रामा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग ड्रामा आप लोगों तक पहुँच सके। एनीवेज, बिना किसी देरी की ड्रामे की ओर बढ़ते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड दिखाई जाती है, जिसका नाम याओ है। याओ की मॉम उसे कन्विंस कर रही होती है शादी पर। एक्चुअल में याओ के फादर की डेथ हो चुकी होती है और याओ के स्टेप फादर जो बिजनेस चला रहे होते हैं वो बहुत लॉस में जा रहा होता है। तो उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि जहाँ वो उससे शादी का कह रही है, वो लड़का बहुत ज्यादा रिच तो है लेकिन बहुत ज्यादा बीमार है, तो वो जल्दी ही मर जाएगा और उसके मरने के बाद सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। तो इसलिए वो इसे समझा रही होती है कि तुम वहाँ शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे अंकल तुम्हारी अच्छी जगह शादी कर लेंगे। वो उसके स्टेप फादर को अंकल कह रही होती है, बट यहाँ पर याओ नहीं मान रही होती है। याओ यही कह रही होती है कि अंकल ने पहले आपको यूज किया, अब वो मुझे यूज करना चाहते हैं। जिस बात पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे अंकल यानी कि स्टेप फादर ने जब उसके रियल फादर बीमार थे तब बहुत ज्यादा साथ दिया था। तो वो कहती है तो उसके बाद उन्होंने इस काइंडनेस के लिए आपको फोर्स किया था कि आप उनसे शादी करो, और अब वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं किसी बीमार इंसान से शादी कर लूं। वो नहीं मान रही होती है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम उससे नाराज हो जाती है और काफी दिन खाना नहीं खाती है। याओ बहुत मजबूर हो जाती है और अपनी मॉम की ये कंडीशन देखकर काफी परेशान होती है और फौरन से शादी के लिए मान जाती है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रात का। या वो साथ पड़े एक बोतल को उठा के उस पर मारती है और उसके बाद नाइफ निकाल कर बहुत ही मुश्किल से बच के वहाँ से निकलती है, और ये सब करने के वक्त उससे भी नाइफ लग जाती है। एनीवेज, वो भागते हुए रोड पर आती है, सामने एक कार आके ब्रेक लगाती है। उसके अंदर एक लड़का बैठा होता है। वो अपने ड्राइवर को कहता है कि नीचे उतर के देखो। तो यहाँ पर ड्राइवर बताता है कि लड़की की हालत बहुत खराब है, उससे ब्लड निकल रहा है। और इतने में उसका स्टेप फादर वहाँ पर आता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। बट ड्राइवर को ठीक नहीं लग रहा होता है। वो उसके स्टेप फादर को भी देख लेता है जो घायल होता है। अब अंदर बैठा लड़का सिचुएशन को देखकर समझ जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि लड़की को यहाँ लेकर आओ। तो यहाँ पे याओ उस लड़के को कहती है कि ये अच्छा इंसान नहीं है। फिर वो उसके फादर को बुलवाता है। तो उसका फादर कहता है मैं इसका फादर हूँ। तो वो कहता है तुम प्रूफ कर सकते हो? तो वो कहता है हाँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैं इसका फादर हूँ। तो फिर वो इमरजेंसी कॉल करने लगता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। ये देखकर उसका फादर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उसे कॉल नहीं लगाने देता है और वहाँ से भाग जाता है। और उस लड़की को वो लड़का कहता है कि इसे यहाँ बिठा दो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो उसका ब्लड रोकने के लिए ड्रेसिंग कर रहा होता है और कहता है कि इसे ये लड़की क्या चाह रही है। वो कहता है कि इसका हॉस्पिटल रहना ठीक नहीं होगा, इसे होटल लेकर जाते हैं। और फिर वो एक होटल में उससे लेकर जाता है। वो उसे बेड पे लेटाता है। बट यहाँ पर हम याओ को देखते हैं, वो अनकंट्रोल हो रही होती है और प्रेसिडेंट को अपने पास खींच लेती है क्योंकि वो मेडिसिन की वजह से इस तरह सब कर रही होती है। अब जब उस बताती है, बट उसकी मॉम इस बात का विश्वास नहीं करती है। वो अपने हस्बैंड पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है। इस बात से उसकी बेटी हर्ट होती है। और यहाँ हम उसके स्टेप फादर को देखते हैं जो एक्टिंग करके नीचे आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है ये मुझे पसंद नहीं करती है क्योंकि मैंने इसे शादी का कहा है, इसलिए ये इस चीज का मुझसे बदला ले रही है। अब उसकी बेटी को गुस्सा आता है कि उसकी मॉम उस पर भरोसा नहीं कर रही है और उस पर भरोसा कर रही है। इधर हम देखते हैं कि अब शादी का दिन आ जाता है। उसकी मॉम आती है उसके पास, बट वो अपनी मॉम को साफ कहती है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया है और वो शादी के बाद अपनी मॉम से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहेगी। वो बहुत ज्यादा नाराज होती है। अब यहाँ पर इवेंट में हम देखते हैं कि ब्राइड एंड ग्रूम को बुलाया जाता है। यहाँ ब्राइड की यहाँ ग्रूम है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मेड आती है और उससे आके कहती है कि तुम हॉस्पिटल के बेड पर उसके साथ कैसे लेटी हो, मैं हमेशा से इनका ख्याल रखती हूँ, तो तुम साइड पर हो जाओ। तो वो कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ और अब ये मेरा काम है उसका ख्याल रखना, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो तुम मेरी मदर इन लॉ से बात कर लो। और इतने में हम देखते हैं कि जाओजिन उठता है और उस मेड को डांटने लग जाता है कि तुम मेरी वाइफ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो, और वो कहता है कि मेरी वाइफ से माफी मांगो। वो उससे अपोलोजाइज करके वहाँ से चली जाती है। याओ को ये चीज अच्छी लगती है। याओ आगे जाने लगती है तो वो उसे कहता है मेरी हेल्प करो, मैंने वो बाथरूम में जाना है। तो वो उससे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, तुम किसी और को बुलाओ, किसी बेबी सिटर को। जिस पर वो उसे कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा और मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अब उसकी हेल्प कर रही होती है बट एकदम से वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और वो दोनों काफी क्लोज आते हैं। वो जल्दी से उठती है और उसको हेल्प करके वॉशरूम लेकर जाती है। वो उससे कहता है अब मेरे कपड़े उतारो। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ तुम खुद कर सकते हो। वो उसके सामने उतारने लगता है तो वो डरने लगे है। तो वो उससे कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बट वो वहाँ से शर्मा के चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो बाहर आती है तो उसकी मॉम कहती है कि जाओजिन को अभी भी रिकवर होना है, वो कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहेगा। तो तुम ऐसा करो अपने पेरेंट्स के पास ये गिफ्ट्स लेकर जाओ और उनसे मिल के आ जाओ। और वो ड्राइवर के साथ अपने पेरेंट्स के घर जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उन्हें काफी एटीट्यूड दिखाती है, उनसे सही से बात भी नहीं करती है। उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है कि याओ का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ऊपर आती है तो उसकी स्टेप सिस्टर उसके बेड पे लेटी होती है। तो वो उससे कहती है तुम मेरे रूम में
क्या कर रही हो? तो वो कहती है अब ये तुम्हारा रूम नहीं है, ये मेरा रूम है। वो उससे वहाँ से निकलने का कहती है, जिस पर वो उससे कहती है ये मैं तुम्हारे फादर का मेडल देख रही थी। वो उससे वो लेने लगती है बट वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखकर याओ को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों का आर्ग्यूमेंट होने लगता है। वो दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं और एक दूसरे को बहुत मारती हैं। याओ उससे साफ कहती है कि मैं ये सब कुछ अपनी मॉम की वजह से बर्दाश्त कर रही थी, मैं उन्हें खुश देखना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इतने में ये शोर सुन के वो लोग ऊपर आ जाते हैं तो स्टेप फादर एक्टिंग करने लग जाता है और अपनी बेटी को ही चुप कराने लग जाता है। वो उसे कहता है कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, बट इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, वो इनोसेंट है। अब उसकी मॉम को भी गुस्सा आता है, वो उस पर नाराज होती है तो वो उसे कहती है आप फिर से मुझे ही डांट रही हो बगैर ये जाने की असल गलती किसकी थी। वो उसे फोर्स करती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर से माफी मांगनी पड़ेगी, बट वो नहीं मानती है। उसे गुस्सा आता है, वो डस्टबिन से अपने फादर का मेडल उठाती है, वो जाने लगती है। उसकी मॉम उसे फिर से कहती है कि तुम माफी मांगो, तो वो कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। इस बात पर उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम हमेशा मुझे तंग करने के लिए ये सब कुछ करती रहती हो। यहाँ हम देखते हैं कि जाओ जिन अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि तुमने ड्राइवर से पूछा, अभी तक मेरी वाइफ नहीं आई है। तो ड्राइवर उन्हें बताता है कि वो कुछ अपसेट थी और वो रो भी रही थी और वो रिवर साइड पे गई है। ये बात सुनकर जाओजिन परेशान होता है और यहाँ हम याओ को देखते हैं, उसे कोई कॉल कर रहा होता है। वो अपना सेलफोन फेंकने लगती है तो जाओजिन उसके पास आता है और उसे कहता है मुझे नहीं पता था मेरी एक लूजर से शादी हुई है, तुम इस तरह अपने साथ क्यों कर रही हो? अगर कोई बात है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वो उसे कहता है कि हमें डिनर पर जाना चाहिए, जिसपे वो उसे कहती है कि तुम मेरा ख्याल क्यों रख रहे हो? वो उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो। एंड उसके बाद डिनर करते हुए वो उसे बहुत गौर से देख रही होती है। वो उसे पूछता है तुम मुझे इतना गौर से क्यों देख रही हो? जिसपे वो कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हो। वो उसका ख्याल रख रहा होता है, उसे खुद से खिला रहा होता है। वो फिर से हैरान होती है और कहती है कि तुम मेरा ख्याल क्यों रख रहे हो? तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब उसे अपने हाथों से खिला रहा होता है। इस बात से याओ को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि सुबह मैं अपसेट थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, इसके लिए वो उससे सॉरी करती है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ सुबह क्या इशू हुआ था, कोई फैमिली मैटर है क्या? तो वो उससे कहती है मेरी स्टेप सिस्टर मुझे बहुत तंग करती है और मेरी मॉम हमेशा उसी की साइड लेती है। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने स्टेप फादर का भी कुछ कहने लगती है। वो उससे पूछता है कि उसका स्टेप फादर से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसे ये बात नहीं बताती है और उसे कहती है कि हमें अपना खाना फिनिश करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि घर आते हुए वो जल्दी से एक्टिंग करने लगता है और अपनी मॉम को ये शो कराता है जैसे वो बहुत बीमार हो। ये चीज देखकर याओ बहुत हैरान होती है। अब यहाँ पर उसकी सिस्टर शुरू हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि याओ से तुम अकेले नहीं संभाले जा रहे हो, तो तुम्हें कोई बेबी सिटर रखनी चाहिए। इस बात पे वो याओ को पिंच करता है तो याओ जल्दी से कहती है कि नहीं, मैं इसका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, किसी भी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। ये देखकर उसकी मॉम काफी खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है तो जाओ जिन को बताता है कि याओ का स्टेप फादर अच्छा इंसान नहीं है, उसने अपने बिजनेस के लिए याओ की मदद से शादी की थी। वो उसे उसकी पिक्चर दिखाता है तो वो समझ जाता है और कहता है कि ये तो वो अंकल है जो उस दिन कह रहा था कि मैं इसका फादर हूँ। तो वो कहता है कि मैंने उस रात की सारी जानकारी ली है, इसने याओ को कोई शायद ड्रग खिला दिया था जिसकी वजह से उसके नर्व पे असर हुआ है और वो मेडिसिन लेने से इंसान काफी हॉट फील करता है और उसे नींद भी आती है। अब वो उससे कहता है कि उसके बिजनेस के साथ कोई भी डील होगी तो तुम मुझे बताना, मेरी मॉम को बताने की जरूरत नहीं है। अब वो याओ के पास जाता है और उसे वापस से बेड पे लिटा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ के स्टेप फादर के पास उसकी असिस्टेंट आती है और उसे कहती है कि जाओजिन की फैमिली वाले हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ये बात सुन के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है और गुस्सा करके दिखाता है। उसकी वाइफ पूछती भी है कि आखिर क्या हुआ है, जिसपे वो उसे बता देता है कि उन लोगों ने हमें धोखा दिया है, हमने उनकी शादी भी करवा दी है, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये बात सुन के उसकी मॉम बहुत हैरान होती है। तो वो कहता है कि तुम्हारी बेटी ही हमें बैंकक्रप्ट होने से बचा सकती है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी मुझसे इतना नफरत करती है और शायद वही ये सब कुछ करवा रही है। उसके बाद ये बात सुन के उसकी मॉम उसे अपने पास बुलवाती है और यहाँ पे जाओ जिन लैपटॉप पे अपना काम कर रहा होता है। वो अभी भी हॉस्पिटल में होता है। वो नीचे जाती है तो उसकी मॉम उसे जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तुम अपनी बेटी ही नहीं लगती हो। वो उससे कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया है, यकीनन ये तुमने ही कुछ किया होगा। वो उससे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपने खुद ही सारे अरेंजमेंट्स किए थे, मैंने तो बस शादी की है आपके कहने पर। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जाओजिन आ जाता है और कहता है कि आपकी बेटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो उससे अपने साथ करता है और यहाँ पे उसकी मॉम फिर सीधी हो जाती है। वो उसकी मॉम को कहने लगता है कि आप दोबारा से मेरी बीवी को इस तरह हिट नहीं कर सकती हैं, ना ही आप उसे इतना कंट्रोल कर सकती हैं। अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया तो आपके लिए सब कुछ अच्छा नहीं होगा। वो अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। वो उन्हें रोकती भी है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे साफ कह देता है अब कोई भी बात होगी तो कोर्ट में होगी। ये बात सुन के वो काफी परेशान हो जाती है। एंड उसके बाद जाओजिन उसकी काफी परवाह कर रहा होता है। उसे जो थप्पड़ लगा होता है वो उसकी चीक्स को कोल्ड प्रेस लगा रहा होता है। वो उससे कहती है तुम मेरी केयर कैसे कर
रहे थे, जिसपे वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें ना कोई टच कर सकता है ना ही तुम्हें इस तरह बुली कर सकता है। वो खामोश होती है तो वो उसका चेहरा पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगी, जिसपे वो थैंक यू करती है। तो वो उससे कहता है सिर्फ थैंक यू से काम नहीं बनेगा, मुझे डिनर चाहिए। उसके बाद वो उसे किस करने लगता है, बट वो शमा के वहाँ से उठ के चली जाती है। काफी देर वॉशरूम में रहने के बाद वो डोर नॉक करता है, वो बाहर निकलती है, वो उसके काफी करीब आता है और वो देख लेता है कि याओ बहुत रेजिस्ट कर रही है। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो उससे कहती है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ। तो वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बगैर टच नहीं करूंगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है। तो वो सोचती है कि वो उनसे मिलने जाएगी, वो हॉस्पिटल जाती है, बट सेक्रेटरी उन्हें अंदर नहीं आने देता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ की एक फ्रेंड आती है जिससे मिलकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो उससे पूछती है कि ये कौन है, जिसपे वो कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। वो उससे कहती है मैं पहले तुम्हारे घर गई थी, वहाँ तुम्हारी मॉम ने मुझे एक लेटर दिया है और कहा है कि मैं तुम्हें दे दूं। अब वो उस लेटर को पढ़ती है जिसमें ये लिखा होता है कि मुझे सारी स्टोरी पता चल गई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, तुम्हारा दिल बहुत दुखी हुआ होगा, तो प्लीज वापस आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब उसकी फ्रेंड उसे डिनर के लिए इनवाइट करके वहाँ से चली जाती। उसकी जाने के बाद जाओजिन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफी परेशान लग रही हो। याओ यहाँ परेशान होती है कि उसकी मॉम को जब सारी सिचुएशन पता चली होगी तो वो कितना परेशान होंगी। वो उसके फिर से क्लोज आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे अपना फ्रेंड क्यों कहा जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जिसपे वो कहती है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे आराम से बैठ के सारी सिचुएशन बताऊंगी। उसे अगर एकदम से पता चलता कि मेरी तुमसे शादी हो गई है तो ये चीज बहुत अजीब लगती। वो अब उसके साथ बैठ के उसका लेटर देखने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी मॉम के पास जाओगी, लेकिन तुम जैसे ही जाओगी वो तुम्हें पैसों की बात करेंगे। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है। वो कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, मुझे कॉल करना अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि याओ अपने पेरेंट्स के घर आती है। वहाँ पे मेड देख के जल्दी से जाके याओ की मॉम को बताती है कि याओ आने वाली है। तो उसका हस्बैंड उसे कहता है जल्दी से ऊपर चली जाओ और जाके लेट जाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो जल्दी से एक्टिंग करके लेट जाती है। याओ अपने फादर को इग्नोर करके ऊपर चली जाती है। वो अपनी मॉम को सोया हुआ देखकर वापस जाने लगती है, बट उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है कि मेरी आंख लग गई। वो उसके साथ बैठती है और कहती है कि मुझे सब पता चल गया है, मैं काफी ज्यादा केयरलेस थी, तो तुम मुझे माफ कर दो। वो दोनों गले लगाती है। वो भी अपनी मॉम से सॉरी करती है। अब यहाँ पर वो अपनी मॉम को कहती है कि आपका हस्बैंड ट्रस्ट के काबिल नहीं है, मैं अब ग्रोन अप हो चुकी हूँ, मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ, हम यहाँ से चले जाते हैं, आप उसे छोड़ दो, मैं आपकी केयर करूंगी। तो वो कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे अंकल मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो वो कहती है आपने लेटर में खुद तो कहा था, आपको सारी हकीकत पता चल गई है, आपको उनका पता तो चल ही गया है। जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के बारे में बात कर रही थी, उसने उस दिन तुम्हें बुली किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ उस दिन अच्छा नहीं किया। ये बात सुन के याओ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मॉम अभी भी अपने हस्बैंड को ट्रस्ट कर रही होती है, ना कि उसकी बेटी को। वो कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं तो समझ रही थी कि आप उसकी हकीकत जान गई हैं कि उस दिन उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका स्टेप फादर आकर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, बट उसकी मॉम उसी की साइड्स ले रही होती है। वो अपनी मॉम को अपनी चोट भी दिखाती है और कहती है कि उस दिन वो घायल हुई थी जिस दिन उसने उसके फायदा उठाने की कोशिश की थी, बट उसकी मॉम उसकी बात की मान ही नहीं रही होती है और बाहर खड़ा उसका स्टेप फादर खुश हो रहा होता है। इस बात पर याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को कहती है कि ठीक है अब आपको फैसला करना पड़ेगा, आप या अपने हस्बैंड को चूज करो या मुझे चूज करो। जिस पर उसकी मॉम बहुत हैरान होती है, कहती है ये तुम किस तरह की बात कर रही हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझे किसी को चूज करने का क्यों कह रही हो, तुम्हारे स्टेप फादर ने तुम्हारे फादर का भी ख्याल रखा है, तुम्हें ये चीज देखनी चाहिए। वो कहती है अच्छा मुझे समझ आ गया है, आप उनको चूज कर रही हो तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ और आपसे कभी नहीं मिलूंगी। इस बात से उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है, उसकी नीज पर बैठ जाती है। वो हैरान होती है, कहती है आप ये क्या कर रही हो, जिस पर वो उसकी मिन्नतें करने लग जाती है कि तुम उसका बिजनेस बचा लो, अपने हस्बैंड को कन्विंस करो कि उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम्हें ये सब कुछ मेरी खातिर करना पड़ेगा, क्या तुम अपनी मॉम के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। वो उससे बैक कर रही होती है। याओ हैरानगी से उन्हें देख रही होती है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसे शख्स के लिए उनसे बैक कर रही होती है जिसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। वो कहती है कि ठीक है अगर वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो वो अपने हस्बैंड से बात करेगी, लेकिन इसके बाद वो अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखेगी, वो अपनी मॉम को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं चाहेगी। वो अपनी मॉम को कहती है कि आप मेरे लिए अब मर चुकी हो और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर जाओजिन फिर से परेशान होता है और अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा होता है। तो ड्राइवर कहता है कि वो ठीक है, बस वो रोई हुई लग रही थी। अब इतने में याओ आके जाओजिन के साथ बैठती है और काफी अपसेट लग रही होती है। वो उसे कहता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, जिसपे वो उसे कहती है कि नहीं। फिर वो उसे कहता है कि पानी पी लो और उसके बाद मुझे बताओ। तो वो उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारी हेल्प चाहते हैं, लेकिन वो उसे कहती है कि ये फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। वो कहती है कि ठीक है मैंने तुमसे शादी इसी बेस पर की थी, लेकिन अब हम हस्बैंड वाइफ हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं अपने हस्बैंड का इस तरह फायदा उठाऊं। तुम मेरे साथ वैसे भी बहुत नाइस हो। इस बात पे जाओजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुमने मेरा काफी
ख्याल भी रखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ का स्टेप फादर उसकी मॉम पर प्रेशर डाल रहा होता है कि वो अपनी बेटी से कहे, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं बट उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी ही हमारी हेल्प कर सकती है, और वो कहता है ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि पैसा आने के बाद तुम बहुत आराम से रह लो। और उसके बाद वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को कॉल करती हूँ। अब यहाँ पे उसकी बेटी कहती है कि मेरी स्टेप फादर से बात कराओ। फिर वो उसे किसी रेस्टोरेंट में बुलवाती है। अब वो उसके पास जाके बैठता है, उसके साथ उसका असिस्टेंट भी होता है। वो उससे कहती है कि ठीक है कि अगर तुम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले मुझे वो ड्रग देनी पड़ेगी जो तुमने उस रात यूज की थी। मुझे उस ड्रग का नाम बताओ। वो उससे कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहती है ठीक है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो वो अपने असिस्टेंट को कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो कहता है नहीं हम बात करते हैं। वो कहती है ठीक है। वो उसे कन्फेस करता है कि ठीक है मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया था, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हम पुलिस स्टेशन भी जाते हैं लेकिन तुम्हारी मॉम की हालत ठीक नहीं है, तुम्हारी मॉम ये सब जान के ठीक नहीं रह पाएंगी। वो कहती है कि तुम मेरी मॉम का मत सोचो क्योंकि मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ। वो उससे कहती है कि ठीक है अगर तुमने यही सब करना है तो मैं जा रही हूँ। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन जाता हूँ, लेकिन तुम जिस ड्रग के बारे में बात कर रही हो मैं उससे नहीं जानता हूँ, मैंने उसे फेंक दिया था। तो वो उससे कहती है कि फिर तुमने उससे कैसे खरीदा था। तो वो कहता है मैंने उसे किसी चैनल से खरीदा था और मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो वो कहती है ठीक है जो ड्रग तुमने उस दिन यूज किया था वो मिसिंग है। वो उससे कहती है कि ठीक है इसका मतलब हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और वो कहती है कि जाके मेरे हस्बैंड को बता दो कि ये ट्रेड नहीं हो सकती है और उन्हें कॉल करो। यहाँ पर वो उससे रोकता है। वो उससे कहती है अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और जो तुमने मेरे साथ किया था तुम्हें उसकी सजा लेनी पड़ेगी और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दिलवा दूंगी। वो कहती है कि जब तुम पुलिस स्टेशन चले जाओगे उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगी। अब यहाँ पे उसका स्टेप फादर बहुत परेशान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ ने आज जाओजिन के लिए बहुत सा डिनर रेडी किया होता है जिसे देख के वो काफी खुश होता है और कहता है कि तुम काफी एक्सपर्ट लगती हो। वो उसे बताती है कि मैंने अपने फादर के लिए भी ऐसे ही मील प्रिपेयर किए थे, वो भी बीमार थे और मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो कह रहा होता है कि ये खाना बहुत मजे का है और वो खुशी से खा रहा होता है। तो वो कहती है तुम खुद को फोर्स ना करो अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम कॉन्फिडेंट रहो और वो उसके स्टेप फादर का बारे में पूछता है। वो कहती है कि हाँ उसने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मैंने उसे फोर्स किया है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करे और अपनी सजा ले। वो उसे कहता है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई थी। वो कहती है कि हमारी शादी से पहले कुछ ऐसा हुआ था। वो कहता है ऐसा क्या हुआ था तुम मुझे क्यों नहीं बता पा रही हो, अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें जस्टिस लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस बात पे वो उसे कहती है तुम मेरे साथ बहुत नाइस हो। वो उसे कहती है मैंने तो सुना था तुम काफी बीमार हो लेकिन तुम एवरेज मैन से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो और तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो बहुत अच्छी तरह। अब यहाँ पर उसकी मॉम की कॉल आती है। वो फिर से उसे डांटने लग जाती है। वो उसे कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था, अब मुझे जस्टिस पुलिस से ही मिल सकेगी। उसकी मॉम उसे बहुत कह रही होती है बट वो उसकी मॉम की कोई बात नहीं सुनती है और उससे स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन में बुलवाया जाता है। वो कहती है कि मैंने पुलिस स्टेशन जाना है, जिसपे वो उससे कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसके साथ जाएगा। अब यहाँ पे वो उसे अपने साथ लेकर आता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना स्टेटमेंट लिखवा रही होती है। तो इतने में उसकी स्टेप सिस्टर आती है और उससे लड़ने लग जाती है कि तुम मेरे फादर पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हो। अब उसकी मॉम आती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो साफ कह देती है कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ को इतना तंग किया जा रहा है तो वो उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। उसकी मॉम फिर से उससे बात करने की कोशिश करती है बट वो साफ कह देती है कि मैं इस बार आपकी बातों में नहीं आऊंगी। और उसका हस्बैंड कहता है कि आप मेरी वाइफ को हरस मत करें। वो कार में बैठ जाते हैं और वो काफी कंफ्यूज होती है। तो जाओजिन उससे कहता है कि अगर तुमने रोना है तुम रो सकती हो, जिसपे वो उसे थैंक्स कहती है। वो उससे कहता है तुम अब भी सोच लो, तुम्हारी मॉम काफी डिस्टर्ब लग रही है, जिसपे वो कहती है कि नहीं, जो उसने मेरे साथ किया है उसे इसकी सजा मिलेगी, मैं किसी और चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो फिर से हॉस्पिटल में आती है और कहती है कि मैंने अपनी बेटी से मिलना है बट सिक्योरिटी उसे नहीं मिलने दे रहा होता है। अब उसके ज्यादा इंसिस्ट करने पे वो अपनी मॉम से मिलने जाती है। वो कहती है कि तुम मेरी जिंदगी इस तरह मुश्किल नहीं कर सकती हो, तुम ये सब बातें कैसे कर सकती हो, तुम इस पर गिव अप कर लो। बट वो कहती है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। वो कहती है कि अंकल सिर्फ हम सबका भला चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि वो पैसे कमाए जिससे हम सब अच्छे से रह सके। तुम्हारे बाप की मौत के बाद उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। वो फिर से वही बातें कर रही होती है और कहती है कि तुम फैमिली को क्यों तोड़ रही हो। वो कहती है कि आपकी आइडियल मैरिज के लिए मैंने अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस किया है और मैं हर बार यही करती हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकी क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, आपको भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मुझे अब मरा ही देखोगी। यहाँ पर याओ बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोने लग जाती है। अब वो रूम में ही आती है कि इतने में जाओजिन की सेक्रेटरी की उसे कॉल आती है और वो बताता है कि याओ की मदर का एक्सीडेंट हो चुका है और वो याओ को ये बात बताता है। वो रोते हुए नीचे आती है और बहुत परेशान होती है। जाओजिन उसका बहुत ख्याल रख रहा होता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ उसकी मॉम का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम आज यहाँ ही अपनी मॉम के पास रहो और तुम्हें जो भी जरूरत होगी मुझे बता देना। यहाँ पे याओ की आंख लग जाती है तो उसकी मॉम की जाग होती है। अब उसकी मॉम उसे देख कर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तुम यहाँ
यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे नर्सेज आती है, उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पर उसकी बेटी ये सब तमाशा देख कर परेशान होती है और उससे बैक कर रही होती है कि आप ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे आप अपनी मॉम नहीं लगती हो, मुझे आप एक स्ट्रेंजर लगती हो जो मेरी बात को नहीं समझ रही है, जो मुझे हेल्प नहीं कर रही है। वो उससे कहती है कि ये मैं तुम्हारी हेल्प के लिए ही कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे अंकल ने हमारी लाइफ बचाई है और तुम ऐसे उन्हें जेल नहीं भिजवा सकती हो। वो उससे यही फोर्स कर रही होती है कि वो चार्जेस हटवा दे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि याओसन के स्टेप फादर ने पुलिस में ये स्टेटमेंट दिया होता है कि उसने कोई भी ड्रग यूज नहीं किया था, उसने बस मिसबिहेव किया था क्योंकि ड्रग का कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा है। तो वो उसे कहता है कि तुम उस दिन की सारी जानकारी लो, वो कहाँ गया था और सारा रिकॉर्ड देखो, वो ड्रग का मिलना बहुत जरूरी है। अब वो लोग सब फिर से पुलिस स्टेशन में होते हैं। अब उसकी मॉम जाओजिन से स्वीट हो रही होती है और उन्हें घर पे बुला रही होती है, बट वो नहीं मानता है। उसके जाने के बाद उसकी स्टेप सिस्टर जाओजिन को बस देखे जा रही होती है और कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने तो कहा था ये मरने वाला है, लेकिन ये हेल्दी लग रहा है और ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, इससे तो बेहतर था मेरी ही इससे शादी हो जाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओजिन कुछ ठीक होने लग गया था तो उसकी मॉम बहुत खुश हो रही। अब यहाँ पर इतने में उसकी स्टेप सिस्टर आती है और बाहर तमाशा कर रही होती है। उसे सेक्रेटरी अंदर नहीं आने दे रहा होता है और वो कहती है कि वो जाओजिन से मिलने आई है। तो यहाँ पर याओ जाके उससे मिलती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलने आई हूँ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसपे वो उससे कहती है तुम उससे नहीं मिल सकती हो। वो उससे मिसबिहेव कर रही होती है तो वो कहती है यहाँ पे कैमरास लगे हैं, पहले तो तुम बाप बेटी बच गए थे, कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब तुम लोग नहीं बच पाओगे। अब वो अंदर आती है तो जाओजिन की सिस्टर उससे बातें सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी फैमिली कितनी अजीब है, तुम बहनें भी आपस में लड़ती हो। ये बातें उसकी मॉम को अच्छी नहीं लगती हैं, ना ही जाओजिन को। वो लोग इस बात को टालते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तुम्हें कुछ और दिन हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। उसके बाद वो याओ का थैंक्स करती है कि तुमने मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ठीक हो रहा है। वो उसे अपनी ब्लेसिंग कह रही होती है और वो कहती है कि जो वेडिंग सही से नहीं हुई पाई थी वो उस इवेंट को दोबारा से करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका होता है और घर आते हैं तो यहाँ पे याओ परेशान हो रही है कि वो जाओजिन के साथ कैसे सो सके। जाओजिन बात लेकर बाहर आता है तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हुई है। वो उसे कहती है कि मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगी। वो उसे कह रहा होता है कि नहीं, तुम दूसरे रूम में क्यों सोगी, तुम यहाँ मेरे साथ ही सो। वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है, वो उसके नजदीक आ रहा होता है तो वो उसे कहती है मैं अभी रेडी नहीं। तो वो कहता है कि तुम क्यों वेट कर रही हो। तो उसे अपने पास्ट के सीन याद आते हैं और वो उसे कहती है मैं तुम्हारे आगे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। शादी से पहले मेरे साथ कुछ हुआ था, मुझे असॉल्ट किया गया था, मुझे याद भी नहीं वो कौन था, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल नहीं की थी। इस बात पे वो हंसता है और उसे कहता है कि शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुम्हें ये याद होना चाहिए कि असॉल्ट तुमने किया था। तो वो कहती है कि तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें उस रात की कोई बात भी याद नहीं है। फिर वो उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो उसे हेल्प का कह रही होती है और कहती है कि उसने हॉस्पिटल नहीं जाना है। वो हैरान होकर कहती है इसका मतलब तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। तो वो कहता है मुझे लगा तुम्हें याद होगा, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है, तुम्हें वाकई में कुछ भी याद नहीं है उस दिन का। तो वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे सिर्फ ये याद है कि मैं किसी से बात कर रही थी और किसी से हेल्प का कह रही थी। वो उससे कहती है हमारी शादी हो गई, लेकिन तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई थी। तो वो कहता है कि बस वैसे ही नहीं बताई। तो वो कहती है कहीं तुम मेरे कॉन्फेस करने का वेट तो नहीं कर रहे थे। वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था कि मैं तुमसे ऐसी कोई बात कर लूं। वो उसे कहती है तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि उस दिन मेरे साथ क्या हो रहा था, इसके बावजूद तुमने मुझसे शादी की। वो उसे कहता है जो भी हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है, ये सब कुछ गॉड की तरफ से अरेंज होता है और मैं तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट करता हूँ। वो उससे किस करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जाओजिन की मॉम एक इवेंट में याओ को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। वहाँ पे एक रिलेटिव से उसे मिलाती है और वो उसे बुली करने लग जाती है। वो उसे उसकी हॉबी भी पूछती है और कहती है क्या उसे पियानो प्ले करना आता है। वो उसे ये शो करा रही होती है कि वो ज्यादा क्वालिफाइड है और उसे सब कुछ आता है, लेकिन आंटी ने जो लड़की चूज की है वो इतनी ज्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है। और वो उसे कह रही होती है कि तुम्हारे स्टेप फादर भी इतने ज्यादा रिच नहीं है और तुम्हारे स्टेप फादर के बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने तुम्हें हैरेस करने की कोशिश की थी और इसके लिए पुलिस में ये सब प्रॉब्लम चल रही है। ये बातें सुन के जाओजिन की मॉम तो बहुत हैरान होती है। इतने में जाओजिन आ जाता है अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और कहता है कि ये तुम किस तरह की बात कर रही हो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्या तमीज नहीं सिखाई है कि तुम्हें इस तरह किसी से बात नहीं करनी चाहिए। इस बात पे जाओजिन की मॉम कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने आंसर नहीं किया है, क्या ये सब कुछ सच है। तो वो कहता है ये उनका पर्सनल मैटर है, हमें उसमें नहीं बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि जाओजिन ने उसकी इंसल्ट की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ ने एक जगह इंटरव्यू देने जाना होता है। वो किसी जॉब के लिए अप्लाई किए हुए होती है और उसे जॉब मिल भी जाती है और अब वो बाहर ही आती है तो हम देखते हैं कि दो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे निकल जाती है। उसे कुछ एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, बट उसके बाद उसे स्टमक में पेन होता है तो वो वॉशरूम यूज करने जाती है और इतने में दो लोग आके उसे किडनैप करके ले जाते हैं। यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसका वेट करती रहती है और जाके देखती है कि वो वॉशरूम में नहीं होती है। वो काफी परेशान होती है और वो उसके हस्बैंड को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी वाइफ गायब हो गई है। उसके बाद उसका हस्बैंड आता है और उसे पूछने लग जाता है और वो सारा कैमरास
मार्क्स वगैरह को चेक करने का कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि याओ को किडनैप और किसी ने नहीं उसी लड़की ने करवाया होता है जो कि जाओजिन की रिलेटिव होती है। उसे इस बात का गुस्सा होता है कि जाओजिन ने उसकी इंसल्ट सबके सामने की होती है। वो उसे कहती है कि तुम क्या समझ रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें हर जगह प्रोटेक्ट करने आ जाएगा। वो उन लोगों को कहती है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना और काम खत्म होने के बाद इसे ठिकाने लगा देना। एंड इतने में हम देखते हैं कि उसकी वीडियो बनाई जा रही होती है, उसे बहुत ज्यादा हरेस किया जा रहा होता है। इतने में वहाँ पे जाओजिन आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसे सॉरी करने लग जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये सब कुछ जाओजिन की सिस्टर ने करवाया होता है। वो अपनी कजन से बात कर रही होती है और उसकी कजन बता देती है कि उसने उसका फेस देख लिया है, जिसपे वो काफी परेशान होती है और कहती है ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो उससे कहती है कि वो नहीं बचेगी, तुम परेशान मत हो, वो हमारा नाम ही नहीं ले सकेगी। यहाँ पे वो कहती है कि उसकी वाइफ को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा भाई उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। एंड उसके बाद वो जा ही रही होती है कि यहाँ पर जाओजिन के लोग आके उसे ले जाते हैं। याओ यहाँ बहुत ज्यादा डरी होती है, उसे हॉस्पिटल लेकर आया गया होता है। अब यहाँ पे जाओजिन को पता चल जाता है कि उसकी सिस्टर ने सब कुछ कराया है, वो एक्सपोज हो चुकी होती है। तो उसकी सिस्टर उससे माफी मांग रही होती है। वो अपनी वाइफ को रेस्ट करने के लिए भेज देता है। वो परेशान होती है तो वो उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं खुद अपनी सिस्टर को हैंडल कर लूंगा। यहाँ पे उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम इतने जजमेंटल मत हो, तुम बहन भाइयों को आपस में बात करनी चाहिए। वो कहता है कि आप ही बता दो कि मैं इसका हल कैसे करूँ। वो उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो अपनी कजिन को पुलिस स्टेशन से निकलवा दे क्योंकि ये उनकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि किसी को बुली करना, हरेस करना कहाँ से अच्छा हो सकता है। बट वो उससे कहता है कि इस मामले की सारी जानकारी होके रहेगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जाओजिन लेटा होता है, वो उसकी केयर कर रही होती है। तो वो कहती है मैं समझी तुम सो गए हो तो मैं तुम्हें अनड्रेस कर रही थी। वो उसे अपने करीब करता है और कहता है कि मेरी फैमिली की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। वो उसे सॉरी करता है। वो उसका थैंक्स करती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला होता है। तो यहाँ पर वो सोचती है कि वो कोई और प्लान बनाए। वो याओ की सिस्टर को बुलाती है और कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपनी सिस्टर को पसंद नहीं करते, तो हम दोनों मिलकर कुछ करते हैं। वो उसे एक मेडिसिन देती है और कहती है कि इससे तुम्हारी सिस्टर की सेंस ऑफ स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो तुम इसे ये खिला देना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर उसे घर पर बुलवाती है ये कह के कि उसकी मॉम बहुत बीमार है। बट वो आगे जाके देखती है तो उसकी मॉम और वो खाना खा रहे होते हैं। वो ये देखकर गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि मॉम सारा दिन तुम्हारे बारे में बात करती है, तुम्हें उनके साथ बैठ के सिर्फ खाना खा लेना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। वो उसे फोर्स करने लग जाते हैं कि हमारे साथ बैठ के तुम खाना खाओ, क्योंकि उसकी मॉम उसे याद दिलाती है कि आज उसका बर्थडे भी है और उसने उसके लिए फेवरेट फूड बनाया है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर ने बहुत ही चालाकी से वो मेडिसिन उसके खाने में मिलाती होती है और वो उसे फोर्स कर रही होती है कि उसे ये पानी पीना चाहिए। यहाँ पर याओ को कुछ अजीब सा लगता है। वो उठती है और जबरदस्ती उसे वो पानी पिलाती है, जिसे पीकर वो वॉमिट करने की कोशिश करने लग जाती है। वो वापस से अपनी कार में आके बैठती है और देखती है कि उसकी सिस्टर कहीं जा रही है। तो वो ड्राइवर को कहती है कि इसका पीछा किया जाए और हम देखते हैं कि ऑलरेडी याओ का कोई पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर वो देख लेती है कि वो उसे कहती है कि मैंने एक घर में एंटर होना है और वो घर किसी और का नहीं होता है बल्कि जाओजिन की सिस्टर का होता है। वो कार में होती है। वो उससे कहती है कि वो मेडिसिन गलती से मैंने पी ली है, तो इसका कोई क्योर है तो मुझे बताओ। वो उससे कहती है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अब उसकी सेंस ऑफ स्मेल रिकवर्ड नहीं होगी। हम देखते हैं कि याओ उनकी बातें सुन रही होती है बट उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, तो वो याओ का पीछा करते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि एक कार आके रुकती है। ये वही कार होती है जो उसका पीछा कर रही थी। अब वो जाओजिन को देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो कहता है मैं डर गया था, मैं तुम्हारी लोकेशन वैसे भी ट्रैक कर रहा था, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल नहीं है क्या, जिसपे वो कहता है तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया है। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर की बातें सुनी है, उनकी बातों से ही मुझे पता लगा है और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारी सिस्टर ने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है। वो कहता है कि हाँ, उसने मुझे आज भी पॉइजन देने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ के पास उसकी स्टेप सिस्टर आती है और उसे कहती है कि मेरी सेंस ऑफ स्मेल चली गई है, तो तुम्हें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो कहती है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगी। वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये ना हो कि तुम्हें फिर से कुछ दिन जेल में बिताना पड़ जाए। वो कहती है कि मुझे तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत ज्यादा नफरत है, मेरे फादर सिर्फ तुम लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते थे। वो उससे कहती है कि तुम मेरे बाप को ही गलत समझती हो, लेकिन तुम्हारी मॉम भी कोई क्लीन नहीं है। तुम्हारी मॉम शुरू से ही मेरे डैड को पसंद करती थी, तुम्हारे डैड की शादी से पहले ही। और वो कहती है कि उनका चक्कर तुम्हारे डैड के जिंदा होते हुए ही चल रहा था, उन्होंने तुम्हारे डैड को चीट किया था और इसीलिए तुम्हारे डैड मर गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ के स्टेप फादर जेल से आ चुके होते हैं। वो उसे कहता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि इसका यही हल था कि हम उसकी बात मान ले। उसने अभी भी याओ की मदर को झूठ बोला हुआ था कि वो सिर्फ याओ के कहने पर जेल गया है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर याओ उनकी बातें सुन लेती है। वो ये कह रही होती है कि शायद याओ को एहसास हो गया है कि उसका फादर मेरी वजह से मरा है, मैंने बहुत अरसा उसके साथ बुरा किया है। वो उसे कहता है कि तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे
याओ बहुत परेशान होती है और अंदर जाती है। वो जाओजिन के पास जाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल को रिकवर करवाऊंगी, तुम मुझे बदला लेने में मेरी हेल्प करो। वो कहती है मैं अपनी मॉम को और अपने स्टेप फादर को जेल में पहुंचाना चाहती हूँ। वो उससे उसकी रीजन पूछता है, जिसपे वो रोने लगती है और कहती है कि उन्होंने मेरे फादर को मारा है। वो उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी एक कंडीशन पे हेल्प करूंगा। वो कहती है मैं हर कंडीशन मानूंगी, बस उन्हें जेल में होना चाहिए। वो उसे कहता है कि फिर तुम्हें मुझे अवॉइड नहीं करना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। वो कहती है बस इतना ही। तो वो कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, मैं तुमसे ट्रीट करूंगा, तुम मेरी वाइफ हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ के स्टेप फादर के पास कॉल आती है और उसे इन्वेस्टमेंट का कहा जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब यहाँ पर उसके बिजनेस का कोई प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उसे इंक्वायरी के लिए लेकर जाया जाता है। और उसके बाद उसकी मॉम फिर से याओ के पास आती है और उसे बेग करने लगती है कि वो उसके स्टेप फादर को बचा ले, क्योंकि उसने उसका साथ दिया है। वो उसे कहती है कि आप मुझे सच बताओ, क्या आप अपने स्टेप फादर से, क्या आप अपने दूसरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हो? जिसपे वो कहती है हाँ, मैंने इसीलिए उससे शादी की। तो वो उसे कहती है लेकिन आपने मुझे बताया था कि आप अंकल यांग से इसलिए शादी कर रही हो क्योंकि वो आपके फैमिली फ्रेंड में से हैं। मुझे अब समझ आई, आपने मेरे फादर का मर्डर कराने के लिए ये सब कुछ किया था। वो कहती है तुम ये क्या बात कर रही हो? जिसपे वो उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें उसका कन्फेशन था कि उसने याओ के फादर की जान ली है। अब वो उसे फिर से ड्रामा करने लग जाती है। वो उसे कहती है कि मैं अब आपके दूसरे हस्बैंड की जान नहीं बचाऊंगी, और अगर आप चाहती हो कि उसकी जान बचे तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। ये कह करके आपने मेरे फादर की जान ली है। वो उससे कहती है तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम उसे बचा लो। लेकिन वो अपनी मॉम को वहाँ से जाने का कहती है। और यहाँ पे हम याओ को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ की मॉम ने अपने जुर्म को कन्फेस कर लिया होता है। ये बात याओ को जाओजिन बता रहा होता है। वो कहती है कि जाहिर सी बात है, उनके लिए अंकल यांग इतने इम्पोर्टेंट है, तो वो इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो उससे कहती है कि मैंने अपनी मॉम से ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो अपने गुनाह को कन्फेस कर लेती हैं तो मैं अंकल को जाने दूंगी। वो उससे कहती है कि तुम्हारी सिस्टर का क्या बना? तो वो उससे कहता है कि वो अब्रॉड चली गई हैं, वो पकड़े जाने के डर से पहले ही भाग गई। अब यहाँ पे वो उसका थैंक्स करती है कि उसने उसकी इतनी हेल्प की। वो उसे किस भी करती है और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी वाइफ अब प्रेग्नेंट होती है। वो उसकी फिर से केयर कर रहा होता है और फाइनली याओ की लाइफ अब ठीक हो जाती है और उसे इतना केयरिंग हस्बैंड जो मिल चुका होता है। एंड इस मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस जैसे और ड्रामे आप लोग चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।